हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको छोटे से बच्चे का कुर्ता बता रही हूँ और मुझे 24 इंच इसका चेस्ट निकालना है। तो मैंने इसको डबल किया 16 इंची और मैं डबल कपड़ा फोल्ड किया है मैंने। ये देखो, कपड़े को आपको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। फिर इसके ऊपर फिर फोल्ड करना है। अब इधर से ऊपर साइड से हमको इसको आर्मोल्स निकालने हैं, जिसे हम बाजू की कटिंग बोलते हैं, मुड्डा। ये इसमें 6 इंच मार्क किया मैंने, 5 इंची पर ये लेना है, क्योंकि छोटे से बच्चे का तो 5 ही होगा। यहाँ पर इसको ऐसा लगाना है और इसे गुलाई देनी है आर्मोल की। यहाँ हम बाजू लगाएंगे और ये लंबाई निकालनी है। लंबाई मुझे 18 तैयार रखनी है, तो मैंने 19 एक इसे प्लस कर देती हूँ। एक नीचे से फोल्ड होगा, ऊपर सिलाई में जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और यहाँ कमर के लिए यहाँ 7 कर देंगे, थोड़ा 1 इंच कम कर देते हैं। यहाँ इसको इसमें मिलाना है। यहाँ इसको हमें चाक बनानी है यहाँ पर, तो हम इसका छोटे से बच्चे का हम 10 पर रखते हैं। मैं 10 पर मार्क किया मैंने, तो इस वाले मार्क को, कमर वाले को, इससे टच करना है। इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसी ही कटिंग करना है। यहाँ तक काटना है, फिर इसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच काट के कपड़े को घुमाना है अपनी तरफ। तो यहाँ हमने मार्क किया है, इसको यहाँ से अलग कर देना है। इस कपड़े को साइड में कर देना है, बचे हुए को। और ये एक पार्ट निकाल कर अलग कर देना है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट हो जाएगा, और इस आगे वाले पार्ट को हमको करना है। इसको हमने बराबर इसको फोल्ड किया। यहाँ से हमको गला निकालना है। ये मैंने 2.5 इंची पर गला निकाला है इसका। और 3 इंच की लंबाई लेते हैं गले की। यहाँ इसकी गुलाई देनी है गले की तरफ। कपड़े को अपनी तरफ घुमाकर इसको गला काटना है। गला काट दिया, और यहाँ से हम 5 इंची तक इसमें इसको बटन के लिए बीच में से इसको काटना है। ये देखो, ये बीच में से इसको काट दिया मैंने। और मैं आपको भी स्टिच करना दिखाती हूँ अभी। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, जो बचा हुआ था, तो इसमें बाजू निकालना है हमको। तो मैंने इसको 16 को फोल्ड किया है। बड़े लोगों का हम ज़्यादा निकालते हैं, तो मैंने कपड़ा पहले फोल्ड किया है और फिर इसको दोबारा फोल्ड करना है। इसको यहाँ से मुझे इसकी लंबाई, जैसा आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप काट सकते हो। मुझे 14 लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ 14 पर मार्क करती हूँ। और इधर से भी 14 का निशान लगाकर 2.5 इंची पर मार्क करना है। यहाँ पर 14 लेते हैं, यहाँ 2.5 इंची इसमें कम करना है। तो पहले इसको स्ट्रेट लाइन खींचना, पहले आप लोगों को भी खींचना है इस लाइन। फिर इसके यहाँ पर इसको गुलाई देना है हारमोन्स की, ये ऐसे।
यहाँ इसकी बाजू की फिटिंग देनी है, तो मुझे 4 रखनी है। मैं 2 ही प्लस करती हूँ उसमें, तो मैंने 6 का मार्क किया यहाँ पर। और यहाँ मैं 2.5 पे जो मार्क किया था, इसकी स्ट्रेट लाइन इससे मिलाना है। और यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। कपड़े को अपनी तरफ घुमाकर ये बाजू की कटिंग है। मैं स्टिच करना बता रही हूँ। ये आगे का पार्ट ले लिया मैंने, और ये मैं 2 पट्टियाँ काट ली हैं जो बटन को काज वाली होती हैं। तो मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया और एक पट्टी को साइड में रख देना है, और डबल करके कपड़े को, और नीचे से इस पट्टी को नीचे रखना है और उसको सिलाई चलाना है इसके ऊपर। और ये पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ये बटन वाली पट्टी होगी। मैं डबल सिलाई चला रही हूँ यहाँ पर, अच्छी लगती है। आप सिंगल भी रख सकते हो। और दूसरी पट्टी को लेना है, और दूसरी पट्टी को कपड़े को फोल्ड करना है। फिर नीचे से इसको नीचे से लगाना है। मैंने इसको उल्टा कर लिया। जितना आपको कपड़ा रखना है इसके नीचे, और ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ से तो बंद कर देना थोड़ा सा। और चेस्ट और कमर का निशान लगाना है हमें। तो मेरी कमर है 24 इंच, तो मुझे 24 पे लगाना है। तो यहाँ पर मुझे मैं ढीला काटा था, 1 2 3, तो 1.5 इंच इधर से लेना है और 1.5 इंच इधर से लेना है। बच्चे का कमर ज़्यादा नहीं चेंज नहीं आता, थोड़ा सा आता है, तो हमें इसको 1 इंच ही कम करना है सिर्फ कमर में। तो 1 2 3 यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है, तो हम 1.5 इंच इधर से लेते हैं और 1.5 इंच इधर से। जो हम नीचे का चाक खोलते हैं, बच्चे के ज़्यादा नीचा नहीं करते हैं चाक, तो हम 4 पे इसको ही रोक देते हैं। 4 पर इधर निशान लगाना है और 4 पर इधर ही लगाना है। ये भी मुझे इतना ही रखना है।
दो यहाँ से लिया, दो इधर से लेना है और इसी को इसके साथ मिला देना है। और यहाँ इसको स्टॉप कर देना है, यहाँ में मशीन रुक जाएगी। और यहाँ पहले इसको जोड़ना है। पहले इस पार्ट को मैं थोड़ी हल्की सी गुलाई ले ली है यहाँ पर मैंने पीछे पार्ट में हल्की सी, और इसको यहाँ पहले इसको जोड़ना है। ये ऊपर से मैंने जोड़ दिया है इसको, दोनों पार्टों को, और दोनों पार्टों को मिलाकर बस फिटिंग का निशान लगाना है इसमें। ये इसको स्टॉप कर देना है, थोड़ा मशीन को आगे बढ़ाकर उसको लॉक कर देना है थोड़ा, जिससे सिलाई निकले नहीं। इसको यहाँ से अलग धागा निकालना है, फिर दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही चलाना है। मेरा हाथ ऐसे सीधे आता है, आप ऊपर से भी सिलाई चला सकते हो। मैं यहाँ से नीचे चला रही हूँ। यहाँ पहले इसको लॉक करना है। अब ये मैंने इसको फिटिंग निशान लगा दिया। अब नीचे से इसको फोल्ड करना है। यहाँ से इसको पहले फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड करके इसके चाक बनाने हैं। इसके बराबर इसको मिलाकर मशीन को स्टॉप करना है, फिर बूट को उठाकर इसके चाक बनाने हैं। जैसे ही फोल्ड करना है इसको। और ऐसे ही सेम इसमें बनाना है। मैंने इधर साइड से भी इसको सिल दिया, मैंने दोनों साइड से सिल गया ये। और नीचे से इसको फोल्ड करना है। पहले छोटा सा फोल्ड किया, फिर इसको फोल्ड किया, और यहाँ साइड से मशीन चलाना है। इसको पहले प्रेस कर लेना है थोड़ा सा। इसको इधर साइड से फोल्ड कर देना है और थोड़ा प्रेस करना है इसको। सेम साइड ऐसे ही इसको जोड़ने से सिलना है ऐसे इसको। ये बाजू है मेरे पास में, और बाजू को नीचे से हमको फोल्ड करना है। तो मैंने पहले इसको फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड करके सिलाई चलानी है। और सेम दूसरी बाजू को भी ऐसे ही सिलना है। और मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया मैंने। ये देखो सेम ये। तो बाजू को पहले फोल्ड करना है, इसकी आगे कटिंग करनी है हमको। एक बाजू को इधर साइड में रखना है, एक बाजू को इधर साइड में रखना है। तो हमको आगे कटिंग करनी है इसमें थोड़ा थोड़ा आधे इंची पर। ये देखो ये कटिंग से अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और
यहाँ पर बीच में कट लगाना है सेंटर में। और ये मैंने कुर्ते को लिया, हमको बाजू को ऊपर से रखना है। ये आगे वाली कटिंग है और ये आगे वाला पार्ट है, तो इसको हम आगे साइड में रखेंगे। हम सीधी बाजू लगा रहे हैं और यहीं से इसको, ये यहाँ बंद हो रहा है, इसको थोड़ा धागा निकालना है यहाँ से। ये तो यहीं से इसको सिलना है। पूरा राउंड करके पूरा सिलना है इसको। मैंने दोनों बाजू को लगा दिया है मैंने, और इसकी फिटिंग चलानी है बाजू में। ये देखो, मैंने इसको 4 पर यहाँ लॉक करना है। ये थोड़ा सा और लॉक करके ये पूरी सिलाई इसमें मिलानी है। आप मार्क भी कर सकते हो। इसमें हमको कॉल डालना है, तो कॉल डालने से पहले हम इसका गले का राउंड का नाप ले लेते हैं। तो हम राउंड नाप लेना है। फिफ्टीन इंच, तो 15 इंच का मैंने पेपर पेस्ट काटा है। ये मैंने डबल फोल्ड है ये। और एक पट्टी काटी है मैंने कॉलर बनाने के लिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है मैंने इससे। मैंने इसको पेपर पेस्ट करके इसको चिपका दिया और यहाँ सिलाई चला दी है मैंने यहाँ। अब इसको यहाँ से इसको फोल्ड करना है कॉलर बनाने के लिए। अब इसको पलटना है। बच्चे की कॉलर थोड़ी छोटी होती है, पतली। ये हमारी कॉलर रेडी हो गई। यहाँ से इसको सिलाई चलाना है, ऊपर दाब सिलाई। ये धागा को काट देना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा हल्का हल्का इसको कटिंग करके अलग निकाल देते हैं। ये 20 सेंटर में यहाँ कट लगाना है। और मैंने इस कुर्ती में भी 20 सेंटर कट लगा लिया है कि कॉलर तो इधर उधर ना हो। तो हमको यहाँ से शुरू करना है। अब 20 सेंटर से भी शुरू कर सकते हो और आप यहाँ से भी आगे से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सिलाई चला दी है मैंने। और यहाँ पर अब इसको दाब सिलाई चलाना है इसके ऊपर। ऐसे इसको ऊपर रखकर इसको अंदर करके
हाँ, लॉक कर देना है इसको। ये देखो कॉलर तैयार हो गई और कुर्ता भी तैयार हो गया है ये। थैंक यू।